Hello student, today I am going to explain you the new chapter Our Environment. Definition of environment. Our surrounding is called environment. अपने चारों तरफ का जो परिवेश होता है उसको environment कहते हैं, जिसके अंदर included होता है abiotic तथा biotic factors. Next one, ecosystem. The term ecosystem was introduced by the A.G. Tensley in 1935. जो इकोसिस्टम टर्म था, जो शब्दावली थी, वो A.G. टेंसले ने 1935 में दिया था. इसका डेफिनेशन होता है इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर इज कॉल्ड इकोसिस्टम. इकोसिस्टम किसको कहते हैं? इकोसिस्टम के अंदर बायोटिक फैक्टर भी होते हैं और एबायोटिक फैक्टर होते हैं. ये दोनों फैक्टर एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं. तो इन इंटरडिपेंडेंस की जो प्रोसेस होती है इसको इकोसिस्टम कहा जाता है. Classification of ecosystem. There are two types of ecosystem. First one natural ecosystem and second one artificial. नेचुरल जो इकोसिस्टम होता है नेचर के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, जो टू टाइप्स का होता है. एक एक्वेटिक होता है, दूसरा टेरेस्ट्रियल होता है. एक्वेटिक जो इकोसिस्टम होता है वो रिलेटेड होता है वाटर बॉडीज से. अब वाटर बॉडीज के अंदर कुछ फ्रेश वाटर बॉडीज भी होती है, कुछ मरीन भी होती है. फ्रेश वाटर बॉडी किस में होती है? पॉन्ड हो गया आपका, लेक हो गया आपका, रिवर हो गया, तो ये फ्रेश वाटर बॉडीज होती है. इनका जो इकोसिस्टम होता है वो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम होता है. जबकि मरीन के अंदर क्या आता है? ओशंस और सी आते हैं. अब जो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम होता है इसको भी दो पार्ट में डिवाइडेड किया गया. एक लोटिक होता है और दूसरा होता है वेटलैंड्स. लोटिक का मतलब होता है इसमें रिवर आएंगी, स्ट्रीम्स आएगी. और वेटलैंड्स का मतलब होता है ऐसे एरिया जो उसमें मार्शी होते हैं, दलदल वाले होते हैं, स्वाम्प होता है जहाँ पर. तो ये जो एरिया होते हैं वो कौन से? वेटलैंड्स होते हैं. और तीसरा होता है लैंटिक. लैंटिक में क्या इंक्लूडेड होंगे? पॉन्ड्स और लेक्स होंगे. झील तो तालाब जो होती है वो लैंटिक के अंदर आती है. रिवर और स्ट्रीम जो होती है वो आते हैं लोटिक के अंदर. वेटलैंड्स जो दलदल वाले इलाके होते हैं वो वेटलैंड्स होते हैं. अब मरीन के अंदर क्या होगा? अपवेलिंग होगा और ओपन ओशंस होगा. और साथ में कोस्टल एरियाज होते हैं. कोस्टल एरियाज मतलब जो सी वाला होता है, सी का जो कोस्ट होता है, समुद्र के जो तट होते हैं, वो वाला जो एशिया होता है, एरिया होता है, उसको कोस्टल एरिया कहते हैं. इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं एस्चुरीज, कोरल रीफ्स एंड मैंग्रोव्स. एस्चुरीज का मतलब होता है वो एरिया जहाँ पर रिवर और सी आपस में जब कंबाइन होते हैं, वो एरिया क्या कहलाता है? एस्चुरीज कहलाते हैं. तो वहाँ का जो वाटर होता है वो क्या होता है? ब्रैकिश वाटर होता है. इसके अलावा जो ओशंस होते हैं तो ये सब किस में आते हैं? मरीन के अंदर. अब टेरेस्ट्रियल के अंदर देखते हैं जो रिलेटेड होता है लैंड से. तो लैंड से रिलेटेड होता है तो अगेन इसको थ्री पार्ट में डिवाइड किया गया है. एक ग्रासलैंड का, एक डेजर्ट का और तीसरा फॉरेस्ट का. ग्रासलैंड मतलब घास के मैदान का इकोसिस्टम होगा. डेजर्ट मतलब मरुस्थल का होगा. और फॉरेस्ट मतलब एक जो जंगल होता है वहाँ का इकोसिस्टम होता है. तो इकोसिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया. एक नेचुरल है, दूसरा आर्टिफिशियल है. तो नेचुरल आपने देख लिया. आर्टिफिशियल जो होता है वो मैन मेड होता है. जैसे आप क्रॉप को क्या करते हैं? ग्रो करते हैं. आप जैसे फसल बोते हैं, खेत जो होता है वो इकोसिस्टम जो होता है आर्टिफिशियल होता है. वो किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है? ह्यूमन बींग्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है. तो इसको आर्टिफिशियल. उसी तरह से जो एक्वेरियम बनाया जाता है वहाँ पर आप फिश रखते हैं, तो उससे प्लांट वगैरह भी आप एक्वेरियम में डाल देते हैं, तो वो भी वो इकोसिस्टम होगा, वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होगा. एबायोटिक और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स. just like inorganic substance, carbon, nitrogen, oxygen, calcium, phosphorus in their compound like water, carbon dioxide, etc. Organic compound like carbohydrate, protein, fats, nucleic acid. Climatic factor just like light, temperature, humidity, wind, rainfall, water, etc. तो ये सारे जो होते हैं नॉन लिविंग फैक्टर्स होते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं. ये किसको अफेक्ट करेंगे? बायोटिक कंपोनेंट्स को. बायोटिक और लिविंग कंपोनेंट्स. तो फर्स्ट वन इसके अंदर आते हैं प्रोड्यूसरी ऑटोट्रॉफ्स विच प्रोड्यूस देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस. ऑटोट्रॉफ्स में क्या होंगे? सब ग्रीन प्लांट्स होंगे जो कि अपने फूड को फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्रिपेयर करते हैं. तो जो प्लांट अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं. तो इसके अंदर ऑल ग्रीन प्लांट आते हैं और कुछ बैक्टीरियाज भी आते हैं, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी और कुछ बैक्टीरियाज भी होते हैं. और ग्रीन प्लांट्स होते हैं, सब प्रोड्यूसर होते हैं या ऑटोट्रॉफ्स होते हैं. नेक्स्ट वन आता है कंज्यूमर या हेट्रोट्रॉफ्स. ये अपने फूड को
सेल्फली प्रिपेयर नहीं करते, बल्कि दूसरे जो फूड प्रिपेयर करते हैं उसके ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो इनको कंज्यूमर या हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। टाइप्स ऑफ कंज्यूमर, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंज्यूमर, प्राइमरी फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर और हर्बीवोरस। द एनिमल विच ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट, ऐसे एनिमल जो केवल किसको प्रोहिबिट करते हैं, प्लांट प्रोडक्ट को या प्लांट को फीड करते हैं, उनको हर्बीवोर्स या हर्बीवोरस कहा जाता है। एग्जाम्पल केटल्स हो गए आपके पशु, डीर हो गया, हिरन हो गया, गोट हो गया, रैबिट हो गया, हेयर हो गया, माइस हो गया, एक्सेट्रा। ये सब क्या खाते हैं, घास फूस खाते हैं, पेड़ों की पत्तियां खाते हैं। तो जो कि क्या खाते हैं, प्लांट को फीड करते हैं, प्लांट के प्रोडक्ट को फीड करते हैं, उनको प्राइमरी फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर या हर्बीवोरस कहा जाता है। अब जो हर्बीवोरस को फीड करेंगे, खाएंगे, उनको सेकेंडरी या सेकेंड ऑर्डर कंज्यूमर या कार्निवोरस कहता है। द एनिमल विच फीड ऑन द फ्लेश ऑफ हर्बीवोरस, ऐसे एनिमल जो कि हर्बीवोरस के फ्लेश या मांस को फीड करते हैं, उनको सेकेंडरी कंज्यूमर कहा जाता है, जैसे केट, डॉग्स, फॉक्सेस एक्सेट्रा। टर्शियरी और थर्ड ऑर्डर कंज्यूमर, इनका साइज लार्ज होता है और ये किसको फीड करेंगे, प्राइमरी कार्निवोर्स को फीड करते हैं, जैसे बड़ी मछलियां होती, वाटर बर्ड्स होते हैं, स्नैक्स होते हैं। इसके बाद आता है क्वाटरनरी फोर्थ ऑर्डर कंज्यूमर, ये टॉप कंज्यूमर, इनका साइज बहुत बड़ा होता है और ये किसको फीड करेंगे, सेकेंडरी जो कार्निवोरस होते हैं उनको फीड करते हैं। एग्जाम्पल टाइगर्स, लायन, ईगल, हॉक्स एक्सेट्रा। Next one, decomposer. These included the bacteria and fungi of decay. जब प्लांट और एनिमल की डेथ हो जाती है तो उनके बाद उनको डिके किया जाता है, सड़ाया जाता है बैक्टीरिया और फंगी के द्वारा। और ये जो बैक्टीरिया फंगी होते हैं डेड और डिकेइंग मटेरियल से अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं, क्योंकि डेड डिकेइंग मटेरियल के अंदर ऑब्टेन ऑर्गेनिक मटेरियल होता है और उन्हीं ऑर्गेनिक मटेरियल को फूड के फॉर्म में गेन करते हैं बैक्टीरिया और फंगी। Next one, omnivorous. Many animals and human beings eat both plant and animal matters. बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि ह्यूमन बींग्स भी इसमें इंक्लूड है, जैसे क्रो हो गया, बियर हो गया, डॉग हो गया, कैट हो गया एक्सेट्रा, जो कि प्लांट को तथा एनिमल के जो मैटर है दोनों को फीड करते हैं। तो जो प्लांट और एनिमल मैटर दोनों को फीड करते हैं उनको ओमनिवोरस कहते हैं या डबल कंज्यूमर कहा जाता है। नेक्स्ट वन, पैरासाइट्स। दीज आर आल्सो कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर, ये कंज्यूमर की एक अलग कैटेगरी होती है। दीज लिव ऑन और इनसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म टू ऑब्टेन देयर फूड। ये जो पैरासाइट्स होते हैं या तो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर या उनकी बॉडी के अंदर रहकर अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं, जैसे ई कोली बैक्टीरिया, एस्चेरिशिया कोली बैक्टीरिया। कहाँ पाया जाता है, ह्यूमन बींग की जो इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर पाया जाता है और वहाँ से अपने फूड को गेन करता है। इसके अलावा एंट अमीबा हिस्टोलिका जो होता है, प्रोटोजोन होता है, लिवर फ्लूक होता है, टेपवर्म होते हैं, ये सब कहाँ पाए जाते हैं, ह्यूमन बींग्स की जो इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर पाए जाते हैं और वहाँ से अपने फूड को गेन करते हैं। नेक्स्ट वन आता है डेट्रीवोर्स। दीज आर द ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन डेट्रियस। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसको फीड करते हैं, डेट्रियस को। डेट्रियस का मतलब होता है डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। जो प्लांट और एनिमल डेड हो गए उनका जो रिमेनिंग पार्ट होता है उनको फीड करने वाले जो ऑर्गेनिज्म हो उनको डेट्रीवोरस कहा जाता है। और ये क्या करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं स्मॉलर फ्रेगमेंट में। एग्जाम्पल अर्थफॉर्म, टर्माइट्स एंड वल्चर्स। तो ये क्या होंगे, डेट्रीवोरस होंगे। डेट्रीवोरस आर आल्सो कॉल्ड स्कैवेंजर्स। तो डेट्रीवोरस को स्कैवेंजर्स भी कहा जाता है।